आज अगर कौम को पता चल रहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत मुजरिम है, पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत जिम्मेदार है डॉक्टर आफिया को हवाले करने के, और पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत जिम्मेदार है जो गुज़िश्ता 21 साल से अमरीकी जेल के अंदर हैं। ये नहीं चाहते कि डॉक्टर आफिया पाकिस्तान आए, ये चाहते हैं कि वहाँ सड़े, ये चाहते हैं कि उनको वहाँ मौत आए। लेकिन जहाँ उनकी रिहाई की बात आती तो हुकूमत शर्मनाक गफलत और मुजरिमाना बेहिसी का मुजाहिरा शुरू कर लेती है। अमरीकी वकील लगे हैं, डॉक्टर आफिया को रिहा करने की कोशिश कर रहे हैं, और हुकूमत पाकिस्तान सिर्फ 3 जुमले नहीं लिख सकते। डॉक्टर आफिया क्लेमेंसी पिटीशन पे मैं जमानत के साथ कहता हूँ चंद दिनों में पाकिस्तान आ सकती है अगर हुकूमत पाकिस्तान ये रहम की अपील क्लेमेंसी पिटीशन यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को कर लें। ये इनके काले करतूत हैं, ये अपने काले करतूतों की सजा उस बिचारी खातून को दे रही जो हाफिज कुरान है, जो बेगुनाह है और जो बदतरीन किस्म के तशद्दुद से गुजर रही है। अदलिया की वजह से पता चल गया कि हमारे हुक्मरानों ने, हमारी एजेंसियों ने उनको फिरोख कर दिया है अमरीका को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। SNN के साथ मैं हूं शाम फुरकान जी। ओवरसीज़ कम्युनिटी के हमारे कमेंट सेक्शन में प्रोग्राम आ रहे थे, मैसेजेस भी आ रहे थे कि सेनेटर साहब का खसूसी प्रोग्राम किया जाए डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस के हवाले से। आज मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर मुश्ताक साहब। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बताइएगा, आज मैं समझता हूँ बड़ी समाअत थी आज डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस की। समाअत का अहवाल बताइएगा, मज़ीद भी आपसे जानेंगे। देखें, डॉक्टर आफिया केस तो गुज़िश्ता 21 साल से पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज है, पाकिस्तानी अवाम और रियासत की ज़मीर के लिए एक चैलेंज है। लेकिन मुझे खुशी है कि इमरान शफी के एडवोकेट साहब जो डॉक्टर फौजिया के वकील हैं डॉक्टर आफिया केस में, और सरदार एजाज इसहाक साहब, आज अगर ये शे सुर्खियों में है, आज अगर कौम को पता चल रहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत मुजरिम है, पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत जिम्मेदार है अमरीका को डॉक्टर आफिया को हवाले करने के, और पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत जिम्मेदार है जो गुज़िश्ता 21 साल से अमरीकी जेल के अंदर हैं, तो ये मैं समझता हूँ इन कोशिशों का नतीजा है। आज तो अदालत ने बता दिया कि हुकूमत पाकिस्तान बेहिस है, इनके लिए शर्म का मुकाम है, और ये नहीं चाहते कि डॉक्टर आफिया पाकिस्तान आए, ये चाहते हैं कि वहाँ सड़े, ये चाहते हैं कि उनको वहाँ मौत आए, ये चाहते हैं कि वो किसी सूरत में उनकी रिहाई ना हो। और इस मकसद के लिए वो जब वीज़ा दिलवाना होता है डॉक्टर फौजिया को, उसमें तो बहुत आगे होते हैं और बहुत अपनी कारकर्दगी दिखाते हैं और उसका क्रेडिट लेते हैं और पॉलिटिकल माइलेज लेते हैं। लेकिन जहां उनकी रिहाई की बात आती है तो हुकूमत शर्मनाक गफलत और मुजरिमाना बेहिसी का मुजाहिरा शुरू कर लेती है। आज कंपैशनेट ग्राउंड पर जो रिलीज़ की इशू थी उसके ऊपर भी हुकूमत ने कुछ नहीं किया। अमरीकी वकील लगे हैं, डॉक्टर आफिया को रिहा करने की कोशिश कर रहे हैं, और हुकूमत पाकिस्तान सिर्फ 3 जुमले नहीं लिख सकते कि जो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अमरीकी वकील डॉक्टर आफिया के लिए कोशिश कर रहे हैं, हम इसको सपोर्ट करते हैं या हम भी ये चाहते हैं या हम इसके मुखालिफ में, ये तक लिखने के लिए तैयार नहीं है। क्लेमेंसी पिटीशन जिसमें बड़ी आसानी के साथ आप यूएस प्रेसिडेंट को आप अपील कर लें और वो रहम की अपील वो आसानी से आ सकती है। उसमें माजी में रूस के कैदी भी छुड़वाए गए हैं, ईरान के कैदी भी छुड़वाए गए हैं, बाकी ममालिक के कैदी भी इस क्लेमेंसी पिटीशन से छुड़वाए गए हैं। डॉक्टर आफिया क्लेमेंसी पिटीशन पे मैं जमानत के साथ कहता हूँ चंद दिनों में पाकिस्तान आ सकती है अगर हुकूमत पाकिस्तान ये रहम की अपील क्लेमेंसी पिटीशन यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को कर लें, तो यूएस प्रेसिडेंट के साथ उनके कानून और आइन के मुताबिक ये इख्तियार है। सवाल ये पैदा होता है कि डिलेइंग टैक्टिक्स जो गवर्नमेंट कर रही है, इससे गवर्नमेंट को फायदा क्या होगा? इससे देखें ना, डॉक्टर आफिया को उन्होंने बेगुनाह एब्डक्शन उसकी कर ली, उसको अगवा कर लिया, फिर उसको पाकिस्तान की कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए न सिर्फ अगवा किया बल्कि उसे अफगानिस्तान बागराम अमेरिका के हवाले कर दिया। फिर बागराम में टॉर्चर सेल के अंदर वो रही, अपने छोटे बच्चों के साथ रही, फिर वहाँ से उनको मारने की कोशिश की गई, उनको जख्मी किया गया, गोलियां मारी गई, और इस हालत में वेंटिलेटर पर उनको न्यूयॉर्क शिफ्ट किया गया जो कि पाकिस्तानी लॉ और इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है। फिर वहाँ एक जाली मुकदमे में जिसकी कोई बुनियाद नहीं है उनको 86 साल कैद की सजा सुनाई गई। फिर वहाँ उनको एक ऐसी जेल के अंदर रखा गया है जो पागल कैदियों का जेल है, जो अमेरिका का बदनामी तरीन जमाना जेल है, जहाँ उनके साथ हर किस्म की बदतमीजी, बेइज्जती और तशद्दुद जो है वो रवा रखा जा रहा है। तो ये इनके काले करतूत हैं, ये अपने काले करतूतों की सजा उस बिचारी खातून को दे रही जो हाफिज कुरान है, जो बेगुनाह है, और ये इसलिए उनको नहीं ला रहे कि ये समझते हैं कि वो आएगी तो उन तमाम मुजरिमों को वो वाजे हो जाएंगे, कौम के सामने आ जाएंगे, इसलिए ये अपने खौफ और डर की वजह से उस बिचारी को ये सजा दे रहे हैं। लेकिन मैं पाकिस्तानी कौम से कहता हूँ कि वो डॉक्टर आफिया के लिए उठें, हमसे पूछा जाएगा इस मजलूम खातून के बारे में जो बिल्कुल बेगुनाह है,
اور جو بدترین قسم کے تشدد سے گزر رہی ہے اور جو قرآن کی حافظہ ہے اور جو صرف حکمرانوں کی امریکی غلامی اور ڈالروں کی شوق کی وجہ سے آج وہاں پر امریکہ کی اس جیل کے اندر ہے. سینیٹر صاحب عدلیہ سے کیا آپ کو امید ہے؟ کیا کوئی ایسے آرڈر پاس ہو جائیں گے جس سے عافیہ صدیقی کی رہائی؟ ڈاکٹر عدلیہ ہیں اور سردار اعجاز اسحاق صاحب نے تو بہت اچھے انداز سے آج انہوں نے کہا کہ اسپائن لیس ہیں، یہ بے حس ہیں، یہ ان کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، ان کو شرم نہیں آتی. میں سمجھتا ہوں آج عدلیہ کی وجہ سے پتہ چل گیا کہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی میں اسلام آباد رکھا. آج عدلیہ کی وجہ سے پتہ چل گیا کہ ہمارے حکمرانوں نے، ہماری ایجنسیوں نے ان کو فروغ کر دیا ہے امریکہ کو. آج ان کی وجہ سے، عدالت کی وجہ سے پتہ چل گیا کہ اگر ڈاکٹر عافیہ آ سکتی ہے تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ حکومت 3 لائنیں لکھ لیں کہ ڈاکٹر عافیہ کو ریلیز کرنے میں حکومت پاکستان کو کوئی اعتراض نہیں ہے اور حکومت پاکستان بھی چاہے. تھینک یو سو مچ.